सो गाइस आज हम करने वाले हैं अल्फा मूवी का रिव्यू। हाँ मतलब सही सुना आपने, मूवी का रिव्यू, क्योंकि ट्रेलर में ही अगर पूरी मूवी दिखा दी है तो फिर मूवी के लिए क्या ही अलग रिव्यू करेंगे। डोंट वरी, करेंगे करेंगे उसका भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ट्रेलर में पूरी मूवी दिखाई गई है तो आइए उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अब मूवी के बारे में आगे बढ़े उसके पहले मैं आलिया के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूंगा कि भाई आलिया मेरे को हर बार डिसअपॉइंट करती है। मतलब अगर मुझे कोई पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है एक्टिंग के हिसाब से, तो हाँ दिमाग में नाम आता है आलिया भट्ट हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ मूवी में उसने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ लेकिन फिर आ जाती है ब्रह्मास्त्र, अल्फा, या ऐसी कुछ मूवी जो मुझे सबसे बकवास एक्टिंग करने पे भी उसका नाम आता है। तो क्या वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है भी या नहीं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि वो है तो वो मुझे डिसअपॉइंट कर देती है और अपना ऐसा परफॉर्मेंस आगे ला देती है कि नहीं नहीं तू मेरा नाम मत ले, मैं नहीं हूँ। तो ठीक है, अब यही एक्सेप्ट करते हैं। और ये वाला पॉइंट तो मैं बॉबी देओल के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने जस्ट बंदर की और वहां पे उनका जो परफॉर्मेंस, और फिर यहाँ वाईआरएफ, मतलब वाईआरएफ में आते ही सब लोग एक्टिंग भूल जाते हैं या डायरेक्टर ही उनसे ऐसी एक्टिंग करवाते हैं या पता नहीं क्या ही है। बाकी सरवरी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक था, मतलब ना बुरा ना अच्छा। बाकी तो ज्यादा मूवी में ही देखने को मिलेगा कि भाई कैसा परफॉर्मेंस दिया है उसने। लेकिन अगर मूवी के बारे में बात करें तो ट्रेलर के स्टार्टिंग शॉट से ही बहुत सारे कॉपी सीन्स निकल के आ रहे हैं जो हॉलीवुड मूवीज से लिए गए हैं, और एक मूवी का तो ऑलमोस्ट कोर ही लिया गया है जो कि है ब्लैक विडो। और जब आलिया और सरवरी फाइट करते हैं तब येलेना और नताशा की फाइट ही याद आती है आपको। बाकी मूवी की बात करें तो वायर स्पाई स्टूडियो सेम टेम्पलेट पे काम करता है, सेम कलर ग्रेडिंग पे काम करता है, और वही सारी चीजें रिपीट करी जा रही है और कुछ भी नया नहीं आ रहा है। तो क्या ही हो रहा है। लेकिन जो ट्रेलर में पूरी मूवी दिखाई गई है और थोड़ा बहुत प्लॉट हमारे सामने से थोप दिया गया है कि ये प्लॉट होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत अगर बात करें तो मतलब बॉबी देओल जो हमारा कोई एजेंट होगा जिसने एक अल्फा प्रोग्राम के बारे में सोचा होगा और इंडिया को पिच किया होगा कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया उसका प्रोग्राम रिफ्यूज कर देता है और मना कर देता है। तो वहीं पे बॉबी देओल को कुछ ऐसा ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर वो शायद पाकिस्तान से मिल सकते हैं, आईएसआई से मिल सकते हैं, और वहां जाके अल्फा प्रोग्राम को ऐसे स्टार्ट करेंगे और इंडिया के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं, जहां पे वो कुछ अडॉप्ट करी गई लड़की को ऐसा अल्फा प्रोग्राम में रिक्रूट करने वाले हैं, जिनमें से आलिया एक होने वाली है। और वो छोटी से बड़ी होती है तब तक उसे वहां ट्रेनिंग दी जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट भेजा जाएगा। और यहाँ पे जो कबीर है जो अपनी बेटी रूही को भी ट्रेन कर रहा है इसी सब चीजें के लिए, क्योंकि वो भी अवेयर है अल्फा प्रोग्राम रिलेटेड। और किसी मूवमेंट पे कबीर रूही को भेजेगा आलिया को समझाने के लिए कि भाई वो बॉबी देओल ऐसा आदमी है, खराब आदमी है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। लेकिन आलिया भट्ट के भी कुछ इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं बॉबी देओल के साथ, तो इनिशियली सी रिफ्यूज, बट ओवरऑल फिर रूही आलिया को कबीर के साथ लेके जाएगी और वहां पे कबीर पूरा समझाएगा और फिर क्या होगा, मतलब क्या होगा वो भी नहीं छुपा गया है। ओवरऑल सरवरी और आलिया वो फैकल्टीज जहां पे अल्फा प्रोग्राम चल रहा है वो डिस्ट्रॉय करने जाने वाले हैं। और रही बात बॉबी देओल की, तो उसके साथ अनिल कपूर का फेस ऑफ हमको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी मूवी तो यहीं पे रिवील हो गई, तो अब मूवी के लिए बचा ही क्या। और वैसे भी कौन मूवी देखने जाने वाला था, लेकिन अब तो पूरी देख ही ली है, तो अब तो ऐसा भी नहीं कि भाई फोमो हो रहा है स्टोरी क्या होगी ये वो, क्योंकि हो गई ना स्टोरी। और वायरएफ स्टूडियो को पता ही था कि भाई आलिया भट्ट से ये पूरी मूवी पुल ऑफ नहीं होने वाली, बाकी सरवरी भी है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर उनको लगा कि भाई कैमियो डालना ही पड़ेगा और इस तरह से ऋतिक का कैमियो उसमें डाला गया है। और अगर इसके कलेक्शन थोड़े बहुत अच्छे होते तो यही रीजन हो सकता है कि भाई ऋतिक का कैमियो देखने के लिए सब लोग ऐसे चले जाए मूवी देखने। बट यहाँ पे एक ही दिक्कत सामने आती है कि वायर स्पाई स्टूडियो कुछ सीखता क्यों नहीं है, एटलीस्ट अपनी पुरानी मूवी से सीख ले कि भाई उसमें क्या गलत किया है और क्या अच्छा किया जा सकता है। लेकिन वही सारी कुछ चीजें रिपीट की जा रही है, कुछ भी नया नहीं किया जा रहा है। और अब तो धुरंधर जैसी मूवी आने के बाद तो उनको कुछ सीखना चाहिए कि भाई हमारी मूवी जो खराब हुई है उससे अगर हम नहीं सीख सकते तो भाई तो एटलीस्ट ऐसी मूवी से ही कुछ सीख ले। लेकिन ठीक है भाई, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये वायर स्पाई स्टूडियो की लास्ट मूवी होगी। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कुछ कुछ अच्छी चीजें थी ट्रेलर में, लेकिन वो बहुत कम थी और ओवरऑल तो ये फ्लैट ही था। और उसमें भी आलिया को कुछ चीजें ऐसे सब चीजें डाली गई हैं, मतलब ठीक है भाई आप कैरेक्टर ऐड करने के लिए ऐसी चीजें डाल रहे हो, लेकिन वो सीरियसनेस खत्म कर रही है और उतना और आप प्लस करने के बजाय माइनस कर रही है। और ठीक है ओवरऑल देखेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ मूवी में कि वो कैसा जाता है। बाकी तो बस यही था। बाकी अगर आपने देखा तो आप बताओ आपको ये कैसा लगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू के साथ।